नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई के रहस्य को उजागर करने वाले हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आप असल में किस चीज से बने हैं? मैं त्वचा, खून या हड्डियों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बुनियादी स्तर पर। इसका जवाब छिपा है खरबों। जी हाँ, खरबों छोटी छोटी जीवित इकाइयों में। ये सभी इकाइयां एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं, और यही वजह है कि आप हैं। इन छोटी इकाइयों को हम कोशिका या सेल कहते हैं। अब इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जरा सोचिए कि हर एक सेल एक छोटा, हलचल भरा शहर है, एक सूक्ष्म शहर जो अपने आप में पूरा है। तो चलिए इस अद्भुत सेलुलर शहर का एक तेज दौरा करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जरूरी विभाग हैं। जैसे किसी भी शहर में एक कंट्रोल सेंटर होता है, हमारे सेल शहर में भी एक कंट्रोल सेंटर है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ शहर की सारी योजनाएं, यानी हमारा पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जिसे हम डीएनए कहते हैं, सुरक्षित रखा होता है। शहर की सुरक्षा भी जरूरी है। इसके चारों ओर एक सुरक्षा गेट होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक होशियार गार्ड की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि कौन सी चीजें शहर के अंदर आ सकती हैं और कौन सी बाहर जाएंगी। लेकिन सोचिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए, फैक्ट्रियां चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ऊर्जा, यानी एनर्जी। तो सवाल यह है कि इस सेल शहर को अपनी ऊर्जा कहां से मिलती है? और यहीं पर हमारे हीरो माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री होती है। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है, और यकीन मानिए ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है। ये पावर हाउस हमारे खाए हुए भोजन को लेकर उसे एक खास तरह के ईंधन में बदल देता है, जिसे एटीपी कहते हैं। यही एटीपी वो ऊर्जा है जो सेल के हर एक काम को, छोटी से छोटी गतिविधि को भी शक्ति देती है। इसके बिना शहर में अंधेरा छा जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि एक सेल शहर कैसा होता है। पर क्या दुनिया के सारे शहर एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही सभी सेल एक जैसे नहीं होते। चलिए पौधों और जानवरों की कोशिकाओं के बीच के कुछ बड़े अंतरों को देखते हैं। पौधों के कोशिकाओं में कुछ खास बातें होती हैं जो जानवरों की कोशिकाओं में नहीं मिलती। उनके पास एक मजबूत बाहरी दीवार होती है जो उन्हें ढांचा और सहारा देती है। उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं, और एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल भी। ये वो खासियतें हैं जो जानवरों की कोशिकाओं को इनसे अलग करती हैं। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ खुद को नहीं देख रहे, आप लगभग 37 खरब सूक्ष्म शहरों की एक पूरी सभ्यता को देख रहे हैं, जो आपको जिंदा रखने के लिए हर पल एक साथ काम कर रही है। ये सचमुच कमाल की बात है ना? और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस सूक्ष्म दुनिया का अगला कौन सा चमत्कार आप खोजना चाहेंगे? अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।